जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियों में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ आप सबके लिए ये वीडियो लेकर। आप सभी कमेंट में बहुत पूछ रहे थे कि दीदी आप अपना टाइम टेबल शेयर कीजिए हमसे। आपने कैसे तैयारी की थी, आपने ऑनलाइन तैयारी की थी या ऑफलाइन तैयारी की थी, आपने लाइब्रेरी में जाके तैयारी की थी या घर पर की थी दिल्ली पुलिस की। तो दोस्तों मैं आप सबको इस वीडियो में अपनी पूरी डिटेल बताने वाली हूँ कि मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे की थी और कहाँ से की थी और कौन से टीचर से की थी, कौन सी बुक से की थी। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमारे डीपीए के गार्डन एरिया से। मैं आज संडे है तो इस वजह से गार्डन में बैठकर वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं तैयारी की तरफ। सबसे पहले आते हैं हम कि मैंने लाइब्रेरी में तैयारी करी थी या घर पर करी थी। तो दोस्तों मैं आप सबको बताती हूँ, मैंने अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है लाइब्रेरी में करी थी। और दोस्तों लाइब्रेरी का टाइमिंग था हमारा 8 से शाम 6 बजे तक। मैं सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी और शाम को 6 बजे घर वापस आ जाती थी। और दोस्तों कि कितने मंथ मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी। तो दोस्तों जो लाइब्रेरी है वो मैंने 2023 में अप्रैल के स्टार्टिंग में ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। और तब तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ती रही थी जब तक मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो गया था। दोस्तों अब चलते हैं कि लाइब्रेरी में जाकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी की शुरुआत कैसे करी थी मैंने। तो दोस्तों जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले उसका सिलेबस देखते हैं कि उसका सिलेबस क्या क्या है और उस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होगा हमारा, और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो दोस्तों जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और 100 मार्क्स में से ही हमारे नंबर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आते हैं सिलेबस की तरफ कि इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं किस सब्जेक्ट से। तो दोस्तों सबसे पहले जो है इसमें 50 नंबर की जीएस मिलती है हमें देखने के लिए। फिर उसके बाद हमें 25 नंबर की रीजनिंग आती है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद 15 नंबर का मैथ आता है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद 10 नंबर का कंप्यूटर आता है दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, टोटल मिलाकर हो जाते हैं 100 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि तैयारी कैसे करें, ऑनलाइन करी थी या ऑफलाइन करी थी। तो दोस्तों मेरी तो तैयारी हो गई थी मिक्स, कुछ मैंने ऑनलाइन भी करी कुछ ऑफलाइन भी करी। और दोस्तों ऑनलाइन में भी जो है मैंने कोई ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, मैंने अपनी तैयारी यूट्यूब और बुक से ही की थी। मैंने कोई बैच नहीं लिया था अपनी तैयारी के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं टाइम टेबल की तरफ कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था और कैसे कैसे तैयारी करी थी। तो दोस्तों मेरी लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाती थी 8 बजे से। मैं 8 बजे घर से निकलती थी और 8:20 के समथिंग लाइब्रेरी पहुंच जाते थे। फिर वहां जाकर हम 8:30 बजे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते थे। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कौन से टीचर से और कौन सी बुक से करी थी। इससे पहले चलते हैं हम मैथ की तरफ कि मैंने अपनी मैथ की तैयारी कौन से टीचर से करी थी और कौन सी बुक से करी थी। तो दोस्तों मैंने जो अपनी मैथ की तैयारी करी थी वो 2 टीचरों के द्वारा करी थी। सबसे पहले जो रोजगार विद अंकित पर राहुल तेवतिया सर हैं, कुछ चैप्टर मैंने उनसे क्लियर किए थे अपने, और कुछ चैप्टर जो है मैंने अपने आदित्य रंजन सर से किए थे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आते हैं बुक पर कि बुक से कौन सी से करी थी। जो दोस्तों मैंने अपनी कैलकुलेशन की तैयारी करी थी वो करी थी मैंने इंस्पेक्टर चालीसा से, जो है इंस्पेक्टर मोहित गोयल सर की। आप इस बुक से जो है अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इस बुक में आपको जो है 12 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे और 12 चैप्टर में जो है आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने की शॉर्ट ट्रिक बताई गई है आपको। दोस्तों मैंने इससे अपनी ऐसी तैयारी करी थी मैथ की। और जो राहुल तेवतिया सर हैं वो चैप्टर वाइज डेली यूट्यूब पर फ्री क्लासेस पढ़ाते थे। ठीक है दोस्तों, उनसे मैंने अपनी तैयारी करी थी। इस प्रकार मैथ की तैयारी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, और सर से करने के बाद जो है किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं ऑफलाइन, मैंने उनसे प्रैक्टिस सेट लगाए थे किरण पब्लिकेशन वाली बुक से।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं जीएस की तरफ कि जीएस की तैयारी कैसे करी थी, क्योंकि आप सब भी जानते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो है जीएस, क्योंकि 50 मार्क्स की जीएस आती है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। तो दोस्तों मैंने स्टैटिक जीके की जो तैयारी करी थी वो करी थी रोजगार विद अंकित पर, जो नवीन सर हैं उनसे मैंने टोटल स्टैटिक जीके पढ़ी थी, और उन्होंने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए थे ना यूट्यूब पर फ्री में दोस्तों, वो 86 प्रैक्टिस सेट मैंने अच्छे से खुद नोट किए थे, और नोट करने के बाद उनका अच्छे से रिवीजन किया था। और दोस्तों नवीन सर ने जितनी भी स्टैटिक जीके पढ़ाई थी एग्जाम में, उसमें से ही हम सबको क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे। ये हो गई स्टैटिक जीके की तैयारी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि मैंने हिस्ट्री की तैयारी कैसे करी थी। तो दोस्तों हिस्ट्री की तैयारी जो है मैंने ल्यूसेंट में से खुद अपने प्रॉपर नोट्स बनाकर मैंने खुद अपनी तैयारी करी थी हिस्ट्री की। डेली रिवीजन करती थी मैं हिस्ट्री का भी। अब चलते हैं दोस्तों पॉलिटी की तरफ कि पॉलिटी की तैयारी कैसे करी। तो दोस्तों पॉलिटी के नोट्स मेरे पास थे जो मैंने पहले से ही बनाए हुए थे। तो दोस्तों पॉलिटी का मैंने उनसे अच्छे से रिवीजन किया था, और जो नोट्स बनाए थे वो एसएससी की जो करंट पब्लिकेशन की बुक है मैंने उसके द्वारा अपने नोट्स तैयार किए थे। कुछ नोट्स पहले से भी तैयार थे, तो दोनों को कंबाइंड कर मैंने इस प्रकार जो नोट्स बनाए थे पॉलिटी के, फिर मैंने उनका रिवीजन डेली ज़्यादा से ज़्यादा किया था, जिससे कि मेरे माइंड से कोई भी क्वेश्चंस आउट ना हो, मैं एग्जाम में क्वेश्चन को अच्छे से करके आ सकूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार हो गई थी मेरी जीएस की तैयारी। और दोस्तों फिर जीएस की इस तरीके से तैयारी करने के बाद किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट मंगाकर मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लगाए थे पहले। फिर उनको अच्छे से करने के बाद जो क्वेश्चन नहीं होता था उसको दोबारा से उस पर हेडलाइन कर लेते थे, जिससे कि वो क्वेश्चन हम उसे दोबारा से पढ़ें और फिर हमारे वो याद रहे कि हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था। इस तरीके से जीएस की तैयारी हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ कि रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करी। तो दोस्तों यूट्यूब पर तो जो है रोजगार विद अंकित के जो संदीप सर हैं उनसे मैंने रीजनिंग पढ़ी थी। जो भी चैप्टर मेरा क्लियर नहीं था तो वो पहले मैंने यूट्यूब से संदीप सर से क्लियर कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक मंगाई, जो है टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, जिसमें हमें एसएससी के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं वो सब देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये एक एआई इनबिल्ट बुक रहती है। इसमें हमें जो है सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के साथ भी और डिटेल सॉल्यूशन के साथ भी मिल जाता है। और दोस्तों इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सभी पुराने एग्जामों में जितने में भी आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं। दोस्तों इस बुक में जो है हमें एक स्क्रैच कोड दिया होता है। उस स्क्रैच कोड को हम यदि यूज़ करते हैं तो हमें फ्री में ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी मिलते हैं रीजनिंग के केवल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम ऑनलाइन अपने रीजनिंग के मॉक टेस्ट के द्वारा भी तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ कि कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है मैंने पढ़ा था रोजगार विद अंकित पर, जो शिवम सर हैं उन्होंने यूट्यूब पर लास्ट में 3 मैराथन कराई थी। उन 3 मैराथनों को मैंने लगभग 3-4 बार देखा और फुल उनके मैंने नोट्स बनाए थे। और नोट्स बनाने के बाद उनका मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया था दोस्तों। और रिवीजन करने के बाद जब मुझे हो गया था कि हाँ अब कंप्यूटर की तैयारी अच्छे से हो गई है, इनमें से ही क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो है शिवम सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन 3 मैराथनों में। और उनकी प्लेलिस्ट भी है एक, जिसमें आपको 7 मैराथन देखने के लिए मिलेंगी। आप उन प्लेलिस्ट से उन क्लासेस को बहुत अच्छे से करो और नोट्स बनाओ और फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो। फिर उसके बाद जो है मैंने किरण पब्लिकेशन की जो टीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो मंगाई थी, उसको ऑफलाइन प्रैक्टिस करी थी कंप्यूटर की। ठीक है दोस्तों, ये सब करने के बाद जब सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं कंप्लीट, एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले सभी सब्जेक्टों की तैयारी अच्छे से हो गई थी, प्रॉपर नोट्स बन गए थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो गया था। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद जो है मैंने लिया था एक एप्लीकेशन जिससे मैंने अपनी ऑनलाइन तैयारी करी थी। तो दोस्तों आप सभी को भी ऑनलाइन तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। आप भी किसी भी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने तो प्रेप ऐप के माध्यम से करी थी, जिसमें मुझे सेक्शनल वाइज चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल गए थे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाती थी दोस्तों उस पर, क्योंकि जीएस मेरे को बहुत अच्छी लगती थी पढ़नी।
ठीक है दोस्तों। और जीएस में जितने भी मेरे क्वेश्चन गलत होते थे ऐप पर भी, तो मैं उन्हें नोट करती थी अपनी। तो जब भी आप टेस्ट लगाते हो तो आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। फिर बाद में हम उस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रेप ऐप के माध्यम से मैंने अपने मॉक टेस्ट लगाए थे। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें अपनी टाइमिंग की पता चल जाती है कि हम कितने टाइम में अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन मॉक के माध्यम से हम, जिससे कि हम बाद में एग्ज़ाम देंगे तो हमें अपने एग्ज़ाम टाइम पर टाइम का कोई इशू ना हो, जिससे कि हम अपने क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें। चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ, कि लाइब्रेरी में 8:30 बजे से मैं सबसे पहले जाकर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती थी और कितने टाइम के लिए पढ़ती थी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो राहुल तेवतिया सर हैं वो मैथ की क्लास जो कराते हैं, लगभग 1 घंटे की क्लास होती है हमारी। या जो हमारे नवीन सर हैं वो स्टैटिक जीके की क्लास कराते थे या प्रैक्टिस सेट कराते थे। तो दोस्तों 1 घंटे से भी कोई क्लास कम नहीं होती थी। तो दोस्तों सबसे पहले जाकर मैं लेती थी मैथ की क्लास राहुल तेवतिया सर की। ठीक है दोस्तों, फिर उस क्लास को लेने के बाद जो मैंने क्लास ली, फिर उसका एक बार दोबारा से जो क्वेश्चंस नहीं होते थे उन क्वेश्चंस को दोबारा से करके देखा। फिर जब वो क्वेश्चंस हो जाते थे, फिर उसके बाद मैं लेती थी नवीन सर की जीके की क्लास। फिर जीके की क्लास में जितने भी सर क्वेश्चन कराते थे उन सब क्वेश्चंस को मैं अपने नोट्स में नोट करती थी दोस्तों। फिर और जो क्वेश्चन भी सर कराते थे ना, एक क्वेश्चंस में से भी 4-4 क्वेश्चंस निकलते थे, मैं उन क्वेश्चंस को भी नोट करती थी। और दोस्तों जब क्लास कंप्लीट हो जाती थी तो क्लास कंप्लीट होने के बाद जितना भी मैंने नोट किया था उस सब का मैं दोबारा से रिवीजन करती थी। और यदि मुझे किसी क्वेश्चन में डाउट होता था तो फिर दोबारा से क्लास देखती थी और फिर दोबारा से अपने क्वेश्चंस को सही करती थी और फिर दोबारा से रिवीजन करती थी। फिर दोस्तों उसके बाद जो है मैं अपनी तैयारी अपने नोट्स से हिस्ट्री की करती थी। हिस्ट्री की जो है मेरे पास नोट्स थे, मैं उनका रिवीजन करती थी बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि मैं क्वेश्चंस को ना भूल पाऊँ। और दोस्तों रिवीजन भी इस प्रकार करती थी मैं जीएस का, जैसे कि हमने कोई टॉपिक लिया कि हम आज इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट डे हमें कौन से टॉपिक का रिवीजन करना है ये हम नोट कर लेते थे कि कल हम इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। अब दोस्तों जब हम कल आते हैं लाइब्रेरी में, तो जब हम आते हैं हमें पता है कि हमें इस टॉपिक का रिवीजन करना है और हमने कल कौन से टॉपिक का रिवीजन किया था। दोस्तों जिस टॉपिक का हमने कल रिवीजन किया था, तो आने के बाद सबसे पहले उसको एक बार नज़र मारती थी कि जिससे कि मैं वो पीछे का ना भूल पाऊँ, वो भी मेरे याद रहे। फिर मैं आगे का रिवीजन करती थी उसके बाद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार लाइब्रेरी में फिर 12 बजे हम लंच करते थे। 12 बजे से 1 बजे तक हम अपना लंच करते थे। और दोस्तों 12 बजे से पहले मैं मैथ और जीएस पढ़ती थी। ठीक है दोस्तों, जीएस में अब आप पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक जीके ये सब मैं पढ़ती थी, मतलब रिवीजन करती थी। ठीक है दोस्तों, फिर लंच के बाद जो है मैं रीजनिंग, जिस भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस चैप्टर को, जो मेरी एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक थी, चैप्टर वाइज मैं वहां से क्लियर कर लेती थी। और यदि किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी तो रोजगार विद अंकित पर जो सर हैं संदीप सर, उनसे मैं अपने टॉपिक क्लियर कर लेती थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रिवीजन करने के बाद फिर जो टोटल होता था लास्ट में लाइब्रेरी में, फिर सबका आने से पहले एक बार सबको अच्छे से देख लेना कि हमने आज क्या क्या पढ़ा और कल हमें क्या क्या पढ़ना है। इस सब चीज़ को लेकर के घर आ जाती थी 6 बजे। ठीक है दोस्तों, फिर 6 बजे आने के बाद 6 से 8 बजे तक थोड़ा दोस्तों में बैठना, बातें करना और घर में बैठना, घर वालों से बातें करना, खाना पीना अच्छे से, ये सब करने के बाद फिर 8 बजे समाप्त हो जाता था खाना वाना सब। फिर दोबारा से जितना हमने लाइब्रेरी में पढ़ा फिर उसको एक बार रात को सोने से पहले रिवीजन करके सो जाती थी। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही लाइब्रेरी स्टार्ट, लाइब्रेरी गए, फिर नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन किया। पर लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि मैंने अपनी तैयारी कैसे करी थी और कौन कौन से सर से करी थी, कौन सी बुक से करी थी। तो दोस्तों अब आप भी लग जाइए अपनी तैयारियों में, क्योंकि आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। सितंबर में वैकेंसी आने वाली है, आपका भी हमारी ही तरह नवंबर में एग्ज़ाम होगा, नवंबर दिसंबर में। और फिर दोस्तों आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको भी टाइम मिलेगा ही मिलेगा फिज़िकल के लिए या मेडिकल के लिए। दोस्तों जैसा हमारे साथ हुआ था, हमें फ़िज़िकल के लिए सिर्फ 15 दिन मिले थे और 15 दिन में आपको पता ही होगा कि कितनी तैयारी कर सकता है इंसान। मैं तो पहले से ही स्पोर्ट्स में थी, इस वजह से मेरी रनिंग तो अच्छे से हो गई थी। ठीक है दोस्तों, जिसको रनिंग में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है अभी भी, तो दोस्तों वो अभी से ही स्लो रनिंग स्टार्ट कर दे, जिससे कि फिजिकल के टाइम पर उसे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, लगे रहिए, इसी प्रकार मिलते रहेंगे जल्दी ही। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। दोस्तों इस बार वर्दी पहनने का सपना पूरा कर लीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। ऐसा मौका हर बार नहीं मिलेगा, क्योंकि एसएससी का कुछ नहीं पता होता है कि वो कब वैकेंसी निकाल रही है। ठीक है दोस्तों, इस बार काफ़ी जल्दी वैकेंसी आ गई है दिल्ली पुलिस की। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।